एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम बिहार पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल और नवोदय विद्यालय इन सबको टारगेट लेके ये नई क्लास शुरू हो रही है हम लोगों की। तो आज हम बात करेंगे डीसी थ्योरी की। डीसी थ्योरी सबसे पहले डीसी थ्योरी में पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में फार्मूला जो होता है वो V बराबर होता है IR। इसका जो एक त्रिभुज बनता है वो कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ त्रिभुज, V बराबर IR। तो ओम्स ने एक नियम दिया था, उन्होंने कहा था जब किसी भी चालक की स्थिति और तापमान में परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात V समानुपाती आई। यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये AC और DC दोनों पे काम करता है। AC और DC दोनों सप्लाई पर काम करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओम्स लॉ AC DC दोनों पर कार्य करता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ओम्स लॉ एज ए आर, मतलब प्रतिरोध। अब प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस पे आधारित है, इसको बोलते हैं दूसरा टॉपिक लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अगर बात करें तो रेजिस्टेंस चालक की लंबाई पर R समानुपाती है। दूसरा कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब ये R विलोमानुपाती 1/, लंबाई के समानुपाती और क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों को मिलाने से एक फार्मूला बनता है R बराबर ρL/A। ये यहाँ पे जो रो है, रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता या बोलो पदार्थ की प्रकृति या किस्म, पदार्थ की प्रकृति या किस्म या प्रतिरोधकता। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है प्रतिरोधकता का मात्रक। तो आइए देखते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक कैसे निकलेगा। तो रो बराबर लिख सकते हैं RA/L। तो रेजिस्टेंस का मात्रक होगा ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई का अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर कट गया तो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। तो जो प्रतिरोधकता का मात्रक हुआ वो हो गया ओम मीटर। इतना समझ में आ गया ना? जहां कहीं भी समस्या होगी कमेंट करिएगा, हम जवाब जरूर देंगे। अब यहाँ पे ये बात आई, रेजिस्टेंस जो है वो पदार्थ की लंबाई पर और कटाक्ष क्षेत्रफल पर निर्भर कर रही है। इन सभी को छोड़ के ये तापमान पर भी निर्भर करता है। अब तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब रेजिस्टेंस तापमान पर भी निर्भर करता है, इसके आधार पे या इसका नाम दिया गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको बोला गया ताप गुणांक। क्या बोला गया? ताप गुणांक। ये कहा गया
अगर किसी पदार्थ के मान लीजिए कोई पदार्थ है, इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड का वृद्धि या कमी की जाए, जिससे रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन आया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने से पदार्थ में जो परिवर्तन आता है उसी को तापमान गुणांक बोला जाता है, या ताप गुणांक बोला जाता है। इसी को कहा जाता है कि रेजिस्टेंस तापमान पर भी निर्भर करता है। तो तापमान पर निर्भर जो करता है वो 3 प्रकार से, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से 1 नंबर आपको दे के जाएगा। कोई भी एग्जाम हो ऑल इंडिया में, टेक्निकल एग्जाम, यहाँ से 1 नंबर तो 100% फिक्स है। एक होगा पीटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर गुणांक, मतलब धनात्मक तापमान गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। और एक होता है एनपीसी, ऋणात्मक तापमान गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक। और एक होता है जेडपीसी, शून्य ताप गुणांक। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा। यहाँ से 1 नंबर तो 100% फिक्स है, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप। तो पीटीसी मतलब धनात्मक ताप गुणांक, यहाँ से नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब अगर किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए, किसी चालक का या किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाए, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यह ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं T समानुपाती है, मतलब तापमान बढ़ाने के साथ साथ रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। इसका जो एग्जाम्पल है, सभी धातुएं या मिश्र धातुएं, जो एग्जाम्पल की बात करेंगे, सभी धातुएं और मिश्र धातु, ये इसके एग्जाम्पल है। धनात्मक ताप गुणांक के सभी धातुएं, जितनी धातुएं हैं वो सब धनात्मक तापमान गुणांक के एग्जाम्पल्स हैं। मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। अब बात करते हैं एनटीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम रेजिस्टेंस तापमान का मान बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, तापमान का मान बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस घटेगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं T समानुपाती 1/R, लिख सकते हैं ना। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कार्बन, या इसको हम लिख सकते हैं सभी अर्धचालक, जितने अर्धचालक होते हैं सब एनटीसी में आते हैं। और आधातु, यहाँ तक हम जब देखते हैं मोटर में जो कार्बन ब्रश लगता है जनरेटर में, कार्बन ब्रश आखिर कार्बन का ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो हमेशा रगड़ रहा है तो गर्म हो रहा है। जब गर्म होगा, कार्बन गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो उसकी चालकता बढ़ेगी। इसीलिए हम कार्बन धातु का, मतलब कार्बन जो है, कार्बन ब्रश कार्बन धातु का बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और जेडटीसी हो गया, जेडटीसी मतलब जीरो तापमान गुणांक, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, रेजिस्टेंस में नो चेंजिंग, रेजिस्टेंस में नो चेंजिंग। तापमान का मान हम बढ़ाएं चाहे घटाएं, रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, इसीलिए इसको बोला गया जेडटीसी। जेडटीसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है यूरेका, मैग्नीन, एंथाल,
बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग जो एलिमेंट बनाए, यूरेका, मैग्नीन और पैंथाल, ये बहुत प्लेटिनाइड भी आ जाता है इसमें, प्लेटिनाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तापमान अगर बढ़ाएं या घटाएं तो उसके रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें जैसे यूरेका, मैग्नीन, कैंथाल, जैसे हम लोग देखते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर जो बनाया जाता है वो यूरेका वायर का बनाया जाता है, क्योंकि रेगुलेटर से जब धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होगा, गर्म होगा तो रेगुलेटर से पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं ना हम लोग, तो वो गर्म होने पे अगर रेजिस्टेंस का मान बदलता तो पंखा चलते चलते धीरे, तेज, स्लो मोशन में चलता रहता, क्योंकि वो तापमान पे निर्भर नहीं करता, तो उसमें कितना भी रेजिस्टेंस गुजार दे, तार वो करंट गुजार दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए स्पीड हम जिस स्पीड पे पंखे को सेट करते हैं उसी स्पीड पे चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है यूरेका। तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 टाइप, पीटीसी, एमटीसी, जेडटीसी, इतना समझ में आ रहा ना? जहाँ समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करिएगा, हम जरूर उसका जवाब देंगे। तो इस तरीके से अब इस पर प्रैक्टिस करना होगा। ये जो क्वेश्चंस हो गए इस पे आपको प्रैक्टिस करिए, ना समझ में आए कमेंट करिए। और फिर यहाँ पे जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, यहाँ पे एक फार्मूला मिलता है, RT बराबर R01 प्लस अल्फा 0 T। यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 0, टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा 0 का जो यहाँ से यूनिट निकलता है, यहाँ से यूनिट कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। तो अल्फा 0 बराबर हम लिख सकते हैं RT माइनस R0 अपन R0 लिख सकते हैं इंटू T। तो यहाँ पे इसका मात्रक ओम हो जाएगा, यहाँ भी इसका मात्रक ओम, यहाँ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये कट जाएगा। तो अल्फा 0 का जो तापमान गुणांक का मात्रक आएगा, अल्फा 0 का मात्रक जो आएगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है तापमान गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये फार्मूला है, इससे निकल। अब अगले टॉपिक पे हम लोग इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको रिवीजन करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। इसी के साथ अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।